हाँ बच्चों, तो देखो आप लोग का ये चैप्टर 13 चल रहा था, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। तो मैं 13.2 करवा दिया था। तो 13.3 भी वही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोला है, बस नंबर में फ़र्क रहेगा, बाकी उसका प्रोसेस जो रहे सेम रहेगा। तो देखो 13.4 इसमें तो कुछ अलग दिया है, इसको टैक्स निकालने वाला दिया है ऐसा कुछ। Sarju's bought a bicycle that cost rupees 1750. If the rate of the sales tax on the cycle 4%, how much amount should Sarju paid for the cycle? ठीक है, क्या नहीं, एक साइकिल खरीदेगा, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट रुपीज़ आपका दे दिया है 1750 रुपीज़, ठीक है। तो टैक्स, सेल्स टैक्स 4% है, तो सेल्स टैक्स पेड करने के बाद उसको कितना देना पड़ेगा दुकानदार को, तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सेल्स टैक्स कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलेगा 4%, ठीक है, यानी 4/100। तो 4 से 100 को मिनिमाइज़ करो 25, 5 से 5 5 जो 25, 5 3 जो 15, 5 5 जो 25, 5 0 0, तो 350/5 क्या होता है 70। तो इतना रुपया टैक्स देना पड़ेगा। अगर 100 रुपये में 4 रुपया देते हैं तो 1750 में कितना देंगे, 70 रुपया देंगे। तो अभी देखो ये तो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। चार्जेस हैव टू पे इट, कितना देना पड़ेगा, 1750 प्लस 70 बल्कि 1820 रुपीज़ को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। देन देखो, ग्राम पंचायत ऑफ गीतपुर नियर महानदी कलेक्ट्स टैक्स फॉर 24 क्यूबिक मीटर ऑफ द सैंड फ्रॉम द रिवर बैंक, ठीक है। यानी नदी से जो रेती लेते हैं उसमें 1 क्यूबिक मीटर में कितना रुपया लेते हैं, टैक्स 20 रुपये। आप लोग को और मैं बता दूँ, 1 क्यूबिक मीटर दिया है, 1 क्यूबिक मीटर में कितना रुपया टैक्स लेता है, 20 रुपया। तो ऐसे करके इफ ट्रक कंटेन 5 क्यूबिक मीटर, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर में 20 रुपया लेता है। एक ट्रक में कितना क्यूबिक जाता है, 5 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये ट्रक कंटेन 5 क्यूबिक मीटर ऑफ सैंड, एक ट्रक में 5 क्यूबिक मीटर रेती जाता है। तो ऐसे करके कितने ट्रक्स हैं, 12 ट्रक्स हैं। तो ऐसे आप लोग लिख लेना पहले, 1 ट्रक कंटेन 5 क्यूबिक मीटर ऑफ सैंड, ठीक है। एक ट्रक में 5 क्यूबिक मीटर जाता है। उसी तरह कितने ट्रक है, 12 ट्रक कंटेन कितना होगा, 5 × 12 क्यूबिक मीटर, 60 क्यूबिक मीटर ऑफ सैंड होगा, ठीक है। 60 क्यूबिक मीटर, क्योंकि एक ट्रक में 5 क्यूबिक मीटर रेती जाता है, तो 12 ट्रक में कितना जाएंगे, 60 क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक मीटर में 20 रुपया लेता है, तो 60 क्यूबिक मीटर में कितना रुपये लेंगे, 60 × 20 रुपये, 1200 रुपीज़। तो इतना आसान है, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। देन देखो, अंजलि बॉट ए सेंट्स एंड कॉस्ट रुपीज़ 500 and ornaments cost rupees 800 from the shop. The sales tax on the cent 16% and the ornament 8%. How much did अंजलि टोटल हैव टू पे द शॉपकीपर, ठीक है। यानी अंजलि सेंट्स खरीदी 500 रुपये, सेंट रुपीज़ कितना 500, ठीक है। और ऑर्नामेंट्स ना रुपीज़ 800, 800 रुपये के। तो सेंट्स के ऊपर टैक्स चाहिए कितना, 16%, और ऑर्नामेंट्स के ऊपर कितना चाहिए, 8%, ठीक है। तो आप लोग टैक्स निकाल दो, 0 0 कट 64 होगा इसके ऊपर, एंड ये 0 0 कैंसिल होगा, 80 होगा, ठीक है। देखो अभी कहते हैं, हाउ मच अमाउंट डिड अंजलि पे टू द शॉपकीपर। अभी सेंट्स के लिए कितना 500 प्लस ये टैक्स कितना, सेंट्स के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा टैक्स, 80, 580। और ऑर्नामेंट्स के लिए 800 रुपया विथ टैक्स 64, 864। टोटल कितना देना पड़ेगा,
1444 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, कैसे आप लोग को पता चला? 1444 रुपीज़ देना पड़ेगा। सेंट्स के लिए कितना? 16%, ऑर्नामेंट्स के लिए 8%, तो 80 रुपीज़, इसका 64 रुपीज़, सेंट्स का 500 प्लस टैक्स, ऑर्नामेंट्स का 800 प्लस टैक्स, मिलके कितना होता है? 580। और इसका क्या होता है? 864, दोनों मिलाने से 1444। ठीक है, ऐसे करके निकालोगे। देन देखो, ये फार्मर पे 4 रुपीज़ 4 पर एकड़ और लैंड रेवेन्यू यानी टैक्सेस होता है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट, यानी 1 एकड़ में 4 रुपया देना पड़ता है टैक्सेस गवर्नमेंट को। इफ़ रामदीन हैज़ 85 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, हाउ मच लैंड रेवेन्यू वुड पे टू द गवर्नमेंट? तो कितना देना पड़ेगा? ऑब्वियसली 85 इंटू 4 कर दो, हो जाएगा। इससे आसान क्या मिल सकता है? ठीक है, तो ऐसे करके करोगे तो हो जाएगा। और बाकी 13.4 का जितना सारा नंबर दिया है आप लोग खुद से कर सकते हो, या मैं कल दिखा दूंगा, आप लोग करना प्रैक्टिस। उसके बाद आप लोगों को नया चैप्टर शुरू होगा। कल कुछ बचा होगा उसी को मैं करवा देता हूँ, आज यह तक प्रैक्टिस करो, उसके बाद नया चैप्टर मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे।